वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फिनोल्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किए थे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स, जहां पर हम 3 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम उन्हीं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे 4th मेथड, जिससे कि हम फिनोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। बेसिकली हमारे पास जो फिनोल है, अगर हमें उसे कॉमर्शियली प्रिपेयर करना हो तो वो हम क्यूमीन से करते हैं। आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि हमारे पास जो ये क्यूमीन है या आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये कैसे फॉर्म होता है। आइए देखते हैं। बेसिकली हमारे पास ये प्रिपेयर होता है बाय फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। किस तरीके से, आइए देखिए। प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास बेंजीन और ये है हमारे पास प्रोपीन। इसकी हम करेंगे फॉस्फोरिक एसिड के साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन H3PO4। टेम्परेचर होगा 523 केल्विन और हमारे पास ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अभी तक हमने क्या किया कि सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन कैसे फॉर्म होगा। वो कैसे फॉर्म होगा, जब हमारे पास हम बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे प्रोपीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो हमारे पास फॉर्म होता है क्यूमीन। CH3 ये हमारे पास फॉर्म हो गया क्यूमीन, या फिर आइसो प्रोपाइल बेंजीन, या आपसे पूछ सकता है इसके IUPAC नेम के थ्रू कि आप 2 फिनाइल प्रोपेन से फॉर्म करो फिनोल को, तो कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हमारे पास ये फॉर्म हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हमारे पास जब हम इसकी एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्म होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। आइए वो फॉर्म करते हैं। इसकी अब हम करेंगे O2, टेम्परेचर रेंज 368 टू 408 केल्विन। ये हमारे पास हमने की एरियल ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास फॉर्म होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। CH3OOH। अब हमारे पास ये फॉर्म हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब जब हम इसकी सब्सीक्वेंट हाइड्रोलिसिस करेंगे विद एन एक्वस एसिड, तो ये हमारे पास फिनोल देगा और साथ में देगा प्रोपेनॉन, या जिसे हम कॉमनली बोलते हैं एसीटोन। ये हमारे पास फॉर्म हुआ है क्यूमीन
हाइड्रोपरऑक्साइड। मेरे पास स्पेस कम है, आप कोशिश करेंगे कि स्टेट ही लिखेंगे। जब आप इस तरीके से लिख रहे होंगे तो ये चीज़ आप ऊपर लिखेंगे और एरियल ऑक्सीडेशन आप नीचे लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म हुआ क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड अब हम इसकी करते हैं सब्सीक्वेंट हाइड्रोलिसिस। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो 323 टू 363 केल्विन। तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है किस किस की? एक तो फॉर्म हो जाता है हमारे पास फिनोल, और साथ में हमारे पास फॉर्म होता है प्रोपेनोन, या फिर कॉमनली हम बोले एसीटोन। प्रोपेनोन, या हमारे पास ये है एसीटोन। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने समझा कि किस तरीके से हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन से या फिर क्यूमीन से फॉर्मेशन करते हैं फिनोल की। जब आप थ्योरी के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप कोशिश करेंगे कि जो ये केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट है इससे पहले थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करें कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारे पास बात हो गई इस मेथड की। अब आप इसे नोट कीजिए, देन हम इस रिएक्शन की डिटेल्ड मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे और कौन सा स्टेप हो रहा है। आप तब तक इसे नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को। हमारे पास जो ये पूरा अब प्रोसेस होगा, बेसिकली इसमें हमारे पास 3 रिएक्शंस होंगी। वन बाय वन हम समझते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट रिएक्शन की तो उसमें हमारे पास होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें हमारे पास आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जनरेट होता है बाय द एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन टू प्रोपीन, जो कि हमारे पास अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और क्यूमीन की फॉर्मेशन कर देता है। क्या कहना चाह रहा हूं, आइए समझते हैं। हमने लिया था H3PO4, यहां से हमें मिला प्रोटॉन H+, साथ में O- PO3 H2। अब प्रोपीन था हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोटॉन अवेलेबल है H+, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3CH प्लस CH3। अब हमारे पास बेंजीन रिंग पर इसका अटैक होगा और हमारे पास होगी ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम सीधा बात करें कि हमारे पास जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसका, तो वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। CH3 ट्वाइस हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ CH3 ट्वाइस, और हमारे पास यहाँ पर ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम दिखा देते। क्लियर। उसके बाद हमारे पास ये अवेलेबल है O- PO3 H2। हमारे पास ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हमारे पास इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी क्यूमीन की। CH CH3 CH3। क्लियर। ये वाला भूल तो नहीं गए, एल्कीन पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, वहाँ कुछ इसी टाइप की रिएक्शंस हम करते थे, मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव, आया कुछ याद? ओब्वियसली याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो गई जिसमें हमारे पास
क्यूमीन की फॉर्मेशन हुई है। टोटल 3 हमने पढ़नी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है, आप इसे नोट करो। देन हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन को और मैकेनिज्म को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए डियर, मैकेनिज्म कंटिन्यू है, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है उसमें हमारे पास कन्वर्जन होता है क्यूमीन का क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। हमारे पास यहाँ पर ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जो कि हमारे पास एक रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में होती है। हमारे पास जो रिएक्शन है ये होती है बाय फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। आइए देखते हैं किस तरीके से, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है। और जो जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ एग्ज़ाम में आपको याद रखना है, थ्योरेटिकली जरूर लिखनी है। आपको एग्जामिनर को समझाना है, ऐसे कोशिश करो उसे कुछ पता नहीं है, आप एक अनजान व्यक्ति को समझा रहे हो, तो इस तरीके से कुछ आपको अपना पेपर प्रेजेंट करना है। तो आओ समझते हैं। तो सेकंड में हमारे पास है इनिशिएशन। C6H5 CS3 HCS3, ये है हमारे पास क्यूमीन। किसकी प्रेजेंस में हमने बोला था? रेडिकल इनिशिएटर, फ्रॉम रेडिकल इनिशिएटर। अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसकी मूवमेंट को हाफ हेडेड एरो से दिखाएंगे, और ये हमारे पास इधर, ये हमारे पास पहला स्टेप है इनिशिएशन का। C6H5 C, जो चीज़ ऐसे ही ऐसे लिख दो रेडिकल, और साथ में यहाँ से हमारे पास RH निकल गया यहाँ से, ठीक। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है प्रोपेगेशन। C6H5 CS3 CS3 और रेडिकल O रेडिकल। अब हमारे पास हाफ एडेड एरो तो इसके मोशन को हम ऐसे दिखाएंगे, और हमारे पास ये बनेगा C6H5 CS3 CS3 O, और एक O के ऊपर रेडिकल है ही। उसके बाद हमारे पास C6H5 CS3 CS3 O रेडिकल, साथ में हमारे पास हम ले रहे हैं क्यूमीन C6H5 CS3। अब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम हाफ एडेड एरो से दिखाएंगे, और ये इधर, और हमारे पास बनेगा C6H5 CS3 CS3 OH, साथ में फिर से हमारे पास रह गया C रेडिकल CS3 CS3 C6H5। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप इस मैकेनिज्म का। आप इसे ध्यान से समझिए और नोट कीजिए। देन हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए डियर, अभी हम 2 रिएक्शंस देख चुके हैं। पहले में फॉर्मेशन हुई थी क्यूमीन की, सेकंड में हमने अभी फॉर्मेशन की है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की। अब हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है डियर, उसमें बेसिकली एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का टू फिनोल एंड एसीटोन। अब वो हमारे पास कुछ स्टेप्स में होगा। आइए अब वन बाय वन हम उन स्टेप्स को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होगा वो प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। आइए देखते हैं।
CH3 C6H5 CH3OOH। ये है हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो इससे पहले वाले स्टेप में हमने किया। तो यहाँ पर होगी इसकी प्रोटोनेशन और ये हमारे पास फॉर्म कर देगा प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये है हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब ये फॉर्म करेगा प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड C6H5 CH3 OH अब एक H यहाँ पर आ गया तो इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास प्लस चार्ज। अब हमारे पास ऑक्सीजन इज एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव चार्ज तो उसके ऊपर स्टेबल नहीं होगा, तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल लूज करेगा और फॉर्म करेगा CH3C C6H5। अब हमारे पास जो ये फॉर्म हुआ है इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर हमारे पास फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर मिथाइल भी तो है, तो आपने फिनाइल को क्यों करवाया? डियर, हमने अभी अल्कोहल चैप्टर जस्ट फिनिश किया है, उसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और वहाँ पर हमने डिस्कस किया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को। जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो फिनाइल का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिथाइल, डेट्स वाई हमारे पास फिनाइल शिफ्ट हुआ है। अब हमारे पास इसके बाद फॉर्म होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है 1,2 फिनाइल। अगेन आप एक लाइन में कर रहे होंगे, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 1,2 फिनाइल शिफ्ट, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3CO C6H5 यहाँ पर CH3 था और यहाँ पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन है जो कि हमारे पास यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और हमारे पास अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे दूसरा तो वो होगा CH3 डबल बॉन्ड O C6H5। अब यहाँ से लोन पेयर गए हैं तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का, ये रहे इसके लोन पेयर, तो यहाँ पर हमारे पास इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ यहाँ पर इस कार्बन पर, यहाँ और ये इधर, और हमारे पास फॉर्मेशन हो गई CH3 ये इधर आ गया तो O इसके अपने लोन पे वापस 6H5 हमारे पास था ही, और यहाँ पर आकर हमारे पास जुड़ गया OH प्लस। अब यहाँ पे फिर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, स्टेबल तो नहीं होगा, तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा प्रोटॉन। -H प्लस, यहाँ से अगर प्लस करेंगे इसमें जो आएगा तो फिर से यही आ जाएगा, और हमारे पास बनेगा CH3C, ऊपर आ गया सिर्फ OH, CH3 था O C6H5। अब हमारे पास यहाँ से -H प्लस H प्लस। अब हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की और हमारे पास बना CH3O, लोन पे चाहो यहाँ भी दिखा लो H, CH3O, हाइड्रोलिसिस हुई
इसके लोन पेयर ऊपर की तरफ दिखा रहे तो यहाँ H, और इसके ऊपर आ गया हमारे पास प्लस, और इसके साथ हमारे पास C6H5। प्रोटॉन निकलेगा -H+, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा। किस तरीके से होगा वो देखो, ये इधर, और हमारे पास यहाँ से ये निकल गया। अब हमारे पास C6H5OH, यानी एक तो आ गया हमारा जो हमें चाहिए था फिनोल, और साथ में CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, यानी एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। तो यही तो हमें चाहिए था, और इसे हम बोलते हैं हेमिकीटल। तो ये हमारे पास फॉर्म हो गया एसीटोन, और ये हमारे पास हो गया फिनोल। तो यही तो प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये डिटेल्ड मैकेनिज्म थी डियर, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। आप इस थर्ड रिएक्शन को भी नोट करना। ये 3 रिएक्शंस में हमारे पास कंप्लीट हुई है मैकेनिज्म, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए डियर, नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स में हम देखेंगे हमारा 5th जो मेथड है वो है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स। देखिए, हमारे पास जब हम फिनोलिक एसिड्स की डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं बाय डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम यानी CaO प्लस NaOH, उसके बाद उसकी एसिडिफिकेशन करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारे पास वो देते हैं फिनोल्स। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे सोडियम सैलिसिलेट का। OH COONA। अब हमारे पास 2NaOH CaO डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं हीट, यहाँ से हमारे पास निकलेगा Na2CO3 और वाटर। हमारे पास बनेगा ONA। उसके बाद हम इसे ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl, और इसके नीचे हमारे पास NaCl निकल जाएगा, और हमारे पास फॉर्मेशन होगी फिनोल की। एक मेथड हमारे पास ये हो गया बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड्स। तो आप इसे नोट कर लो। देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन की तरफ। तो चलिए डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन है फिनोल्स में वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। बेसिकली जब हम ऑक्सीजन को बबल्ड करते हैं थ्रू इथरल सॉल्यूशन ऑफ एन एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो वो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ, तो वो उसका कोरस्पॉन्डिंग फिनोल हमें दे देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। MgBr, ये है हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऑक्सीजन बबल्ड करते हैं हाफ O2, तो हमारे पास फॉर्म हुआ OMgBr। इसकी हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। OH
फिनोल हमारे पास फॉर्म हो गया, साथ में MgOH Br। ये हमारे पास था सिक्स्थ मेथड। एक और मेथड चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम कोलतार। फ्रॉम कोलतार बेसिकली हमारे पास जब कोल तार की डिस्टिलेशन होती है तो ऑयल फ्रैक्शन के मिडल में फिनोल्स और क्रिसोल्स को आइसोलेट कर लेते हैं। लिख लीजिए दो लाइन। फिनोल्स एंड क्रिसोल्स आर आइसोलेटेड from middle oil fraction 443 to 503 केल्विन की रेंज में ऑफ कोल तार डिस्टिलेशन। तो यहाँ हमारे पास फॉर्म होते हैं आपके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। तो आपको कैसे पता लगे, आपको चेक करने हैं प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट। यहाँ से सीखा, प्रीवियस ईयर देखे कि वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेट्स वाई मैं कहता हूँ कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेक्चर के साथ साथ अपने जो भी रेफरेंस बुक है वो ज़रूर पढ़ें और साथ साथ प्रीवियस ईयर देखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।